हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम अपना नया पाठ पढ़ेंगे चमत्कारी विज्ञान। तो प्रस्तुत पाठ में बताया गया है कि हर कार्य के पीछे एक कारण होता है, अर्थात बिना कारण कोई घटना नहीं घट सकती। तो बहुत देखा जाता है कि लोग अंधविश्वासों में पड़े रहते हैं और दुखी जीवन बताते हैं। होना यह चाहिए कि हम वैज्ञानिक तरीके से किसी भी आई समस्या पर विचार करें और उसका हल निकालें। हमारी सोच व्यवहार आदि में विज्ञान प्रतिबिंबित होना चाहिए। तो देखो, लोग बात क्या करते हैं, अगर तो थोड़ा सा भी आ गया तो दुखी हो जाएंगे और शोक मनाने लगते हैं। बल्कि हमें अंधविश्वास में नहीं पड़ना चाहिए, वैज्ञानिक तरीके से जीना चाहिए, यानी साइंटिफिक सोचना चाहिए। तो विज्ञान का शब्द है ज्ञान। शब्द में उपसर्ग भी लगाकर बनाया गया है। ज्ञान शब्द का मतलब होता है वे सूचनाएं या जानकारियां जो हमारे पास है। अगर किसी व्यक्ति के बारे में हम कहें कि उसे भारत के बारे में अच्छा ज्ञान है, तो उसका अर्थ है कि वह जानता है कि यहाँ कौन कौन सी नदियां हैं, कौन कौन से प्रदेश हैं आदि। तो देखो क्या हो गया, विज्ञान मतलब हमें किसी चीज के बारे में नॉलेज होना, पता होना, तभी तो हम बोलते हैं कि हाँ हमें इस बारे में पता है। तो इससे पहले भी उपसर्ग लगा दिया गया है। तो इसका अर्थ क्या बन गया, तो विज्ञान से हमारा तात्पर्य है वह विशेष प्रकार का ज्ञान जो संसार के बारे में हमारे पास है। ज्ञान विशेष प्रकार का ज्ञान कब और कैसे बनता है। तो हमारा ज्ञान हमारे चिंतन और हमारी सोच के आधार पर बनता है। यह सोच सही ढंग की हो तभी वैज्ञानिक सोच कहलाएगी। इस सोच के संदर्भ में हम विज्ञान की कुछ प्रमुख बातों की चर्चा कर सकते हैं। तो देखो कब क्या होगा, वो ज्ञान अच्छा होना चाहिए तभी वो विज्ञान कहलाएगा। ये नहीं कि फालतू का ज्ञान दे रहे हो तो ये बोलते कि तू पागल है तो फालतू ही बोल। तो अच्छा ज्ञान जो सही में ज्ञान माने। समस्त सृष्टि वस्तु से बनी है, वस्तु का अपना गुण होता है। हल्की चीजें हवा में उड़ सकती हैं और भारी चीजें पानी में डूब जाती हैं। इसका मतलब यह है कि हम न पानी पर चल सकते हैं और न हवा में उड़ सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति कहे कि वह पानी पर चल सकता है तो हम यह सोचने पर मजबूर होते हैं कि वह ढोंगी है, लोगों को किस कारण धोखा दे रहा है। तो देखो कुछ चीजें हैं, अब हमें पता है हम चलेंगे तो धरती पर ही चल सकते हैं, हम उड़ तो, और हम उड़ तो नहीं सकते क्योंकि उड़ने का काम तो पक्षी का होता है। तो अगर कोई कहेगा नहीं ना कि मैं पानी पर चल सकता हूँ तो बोलेंगे तो पागल हो गया है, कुछ झोल है, ये ढोंगी है, ये सच नहीं बोल रहा। लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि मनुष्य लोग बल से या ईश्वरीय शक्ति से कुछ भी कर सकता है। वह पानी पर चल सकता है, हवा में तैर सकता है, अपना रूप छोटा या बड़ा कर सकता है। तो जो लोग मानते हैं कि पानी पर चल सकते हैं या हवा में तैर सकते हैं, वे इसे देवी शक्ति मानते हैं, ईश्वर के द्वारा दी गई शक्ति मानते हैं। जब कोई उसके दावे को झूठा कहता है तो वे उसे नास्तिक कहते हैं। तो देखो ऐसा चमत्कार हो जाएगा तो बोलेगी कि नहीं नहीं, यहाँ तो भगवान जी की शक्ति है, यहाँ पे चमत्कार हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। और जो ऐसा उसको नहीं मानेगा तो बोलेगा तो ये तो नास्तिक है, ये भगवान पे विश्वास नहीं करता। ईश्वर का विधान है कि जो पैदा होगा वह कभी ना कभी मृत्यु को प्राप्त होगा। यह भी सत्य है कि जो मृत्यु के मुंह में चला गया वह कभी वापस नहीं आ सकता। एक बार एक महिला अपने बच्चे के मृत शरीर को लेकर भगवान बुद्ध के पास गई। उसने शव को उनके सामने लेटाकर कहा, आप इसे जीवित कर दीजिए। बुद्ध ने उसको समझाने का यत्न किया कि जो मर गया वो वापस नहीं आता। वह महिला बोली, आप ईश्वर हैं, आप चाहे तो क्या नहीं हो सकता। भगवान बुद्ध ने कहा, अच्छा मैं इसे जीवित कर दूंगा, लेकिन एक शर्त पर। तुम थोड़ा सा तिल लेकर आना, ध्यान रहे तिल उसी घर से लाना जहाँ आज तक कोई मरा ना। तो वो कि ठीक है, मैं इसको जीवन दे दूंगा, पर तुम वो एक शर्त करो कि तुम मुझे तेल ला कर दो। किसका तेल ला कर दो, और ये याद रखना कौन से घर से लाना है, उसी घर से लाना है जहाँ पर किसी की भी मृत्यु नहीं हुई होगी। वह महिला सैकड़ों घरों में गई, उसे ऐसा कोई घर नहीं मिला जहाँ किसी की मृत्यु ना हुई। तो बहुत घर घूमती है और उसे कोई भी घर ऐसा नहीं मिलता जहाँ पर कोई भी ना मरा हो। वह जब लौट कर आई तो भगवान बुद्ध ने यही समझाया, जो पैदा होता है उसका मरना अटल सत्य है, उसे भगवान भी क्यों बदलेंगे। तो वो आ जाती है लौट कर और वो भगवान जी उसको यही समझाते हैं कि जो जिया है वो कभी ना कभी मरेगा भी जरूर। तो इसको हम भगवान भी क्यों बदले, तो जो चला आ रहा है उसको ऐसे ही चलने दिया जाए। हम यह मानकर चलते हैं कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है, जो चाहे कर सकते हैं। इसलिए हम कभी कभी यह सोच लेते हैं कि जो ईश्वर कहेगा करेगा वही ठीक है, लेकिन ईश्वर का भी यही विधान है
हमें पृथ्वी पर रहने के लिए अपनी ओर से प्रकृति का पालन करना होगा। तो देखो ये समझा रहे हैं कि जो मतलब इंसान है वो ये मान लेता है कि भगवान है, भगवान सब सही कर देगा, पर भगवान भी क्या बोलते हैं कि जो विधि का विधान है, मतलब जो होना है उसको हम भी नहीं बदल सकते, जो जैसा चलता आ रहा है वो वैसा ही चलेगा। हमें जिंदा रहना है तो उसके लिए श्रम भी करना पड़ेगा। कभी कभी कहानियां या फिल्मों में कोई पात्र कहता है कि मैं पहाड़ के ऊपर से कूद पड़ूंगा, ईश्वर मुझे बचाएगा। तो देखो ये बोल रहे हैं कि अगर मैं कूद जाऊंगा पहाड़ पे से तो भगवान बचा लेगा। ऐसा हो सकता है? अगर ये पहाड़ है इतना बड़ा और इस पे से कूदने जा रहे हैं तो कहाँ नीचे गिर के मौत ही हो जाएगी, भगवान भी नहीं बचा सकता। तो ऐसी पागलपंती नहीं करनी चाहिए। अगर मैं सही भक्त हूँ तो वह मेरी रक्षा करेगा। ऐसे ही कई दृश्य दिखाए भी जाते हैं। व्यक्ति जहर पी लेता है लेकिन ईश्वर की कृपा से वह जहर अमृत बन जाता है। तो ये सब क्या है? ये सिर्फ फिजूल की बातें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। इन सब कहानियों को हमें घटनाक्रम के रूप में नहीं, प्रतीकात्मक रूप से लेना चाहिए। यह सच बात है कि कभी कोई व्यक्ति हवाई जहाज से नीचे गिरता है तो भी बच जाता है। इसे ईश्वर की कृपा कहना गलत नहीं है, क्योंकि भक्ति का प्रभाव हमें जीवन की शक्ति देता है। तो देखो कभी कभी बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है किसी का, और वो क्या होता है, बस बचते मरते मरते बचता है। तो फिर सब क्या कह देते हैं कि भगवान की कृपा थी, बच गया। तो ये कहना भी सही है, वरना कुछ भी हो सकता था। तो कहीं कहीं पर ठीक है, पर हमेशा भगवान पर नहीं रहना चाहिए। लेकिन हमें अगर हम कहें कि हवाई जहाज से कूदेंगे और ईश्वर आकर बचाएगा तो वह बड़ी मूर्खता की बात होगी। यह सृष्टि का नियम है कि चीजें गिरने पर टूटेंगी और जलने पर नष्ट होगी। यह विधान जिसने बनाया वह स्वयं से क्यों रोके? तो ये कहते हैं कि ये विधान हमने ही बनाया है तो हम ही इसको क्यों रोकेंगे भला। विज्ञान भौतिक रूप से घटनाओं का वर्णन करता है। इसी दृष्टि से विज्ञान की एक मान्यता है कि हर कार्य के पीछे एक कारण होता है। दूसरे शब्दों में बिना कारण कोई घटना नहीं घटती। जहर पीना कारण है तो कार्य भी अवश्य भावी है। तो बोलते हैं कि ये नहीं है कि तुम बच जाओगे, जहर पी लो, ये नहीं। तो अगर तुमने जीवन लिया है तो तुम्हें मुश्किलों का भी सामना करना पड़ेगा, और उसका ये नहीं है कि बस बच जाओगे, तो तुम्हें काम भी करना पड़ेगा। जादू में बिना कारण कार्य दिखाए जाते हैं। जादूगर पोटली में हाथ डालता है और चीजें निकालता जाता है। विज्ञान का मानना है कि वस्तु स्थिर है, स्थायी। तो देखो क्या है, जादू करके दिखाता है। कभी क्या बनाएगा, टोपी में से तोते निकाल के दिखा देगा, है ना, कबूतर बनाता है। तो ये सब क्या है, वो पागल बनाता है, ऐसे में कुछ नहीं। पर जो साइंस है वो क्या मानते हैं कि चीजें एक जगह ही रहती हैं, वो इधर उधर मूव नहीं करती। वस्तु का रूप बदल सकता है लेकिन वस्तु पैदा नहीं हो सकती। तो देखो उसकी फॉर्म चेंज हो जाएगी पर वो चीज जो है वो वही रहेगी, वो चेंज नहीं हो सकती। ये किसका मानना है? साइंस का। तो अगर हमें सोना चाहिए तो हमें सोने से खान से सोने के पत्थर निकालने होंगे और उसमें से सोना निकालना होगा। जादू मंत्र से या शून्य से सोना पैदा नहीं किया जा सकता। तो वही अगर हमें सोना निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? मेहनत करनी पड़ेगी, तभी सोना मिलेगा। पर ये नहीं कि एक पत्थर सा बनाया और जादू मंत्र पड़े कि ऐसे ऐसे और क्या बन गया, सोना बन गया। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। अगर हम इससे भौतिक सत्य को समझ जाए तो हम अपने लालच से भी बच सकते हैं। अक्सर एक प्रकार की घटना सुनने को मिलती है। ठग व्यापारी के रूप में घर में आते हैं और घर के लोगों से कहते हैं कि वे सोना या रुपये को दुगना तिगुना कर सकते हैं। इसके लिए वे अपने हाथ की सफाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखो बहुत ढोंगी आते हैं कि हमें ये ला के दो, हम तुम्हारे सामान को डबल कर देंगे, ट्रिपल कर देंगे, और लोग उनकी बातों में आ भी जाते हैं। तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। वे आपस एक नोट मांगेंगे और उसे अपने हाथ में छुपाएंगे। बिना आपकी जानकारी के वे उसमें एक नोट जोड़कर दोनों आपके सामने प्रस्तुत कर देंगे। देखने वाले को लगेगा कि उसने नोट दुगने कर दिए। इसी चक्कर में हजारों लोगों ने अपने गहने गंवाए हैं और पैसा गंवाया है। ऐसे ठग जब घर में आते हैं तो लोग उन्हें उनके दिखाए खेल से प्रभावित होकर दुगना करने के चक्कर में अपने सारे गहने दे देते हैं। ठग किसी तरह आंख बचाकर सारा गहना लेकर चंपत हो जाते। तो क्या करते हैं, ये सिर्फ लोगों का पागल बनाते हैं और लोगों को दिखाएंगे कि देखो एक से दो चीज बन गई। तो लोग क्या करते हैं, ज्यादा चीजें दे देते हैं लालच में आके, और फिर क्या करता है वो उनको थोड़ा उन पर वशवसा करके वहां से सारी चीजें लेके भाग जाता है। ऐसे ठगों के हाथ के करिश्मे देखकर आपको सोचना चाहिए कि वस्तु को दुहारना भौतिक दृष्टि से कभी संभव नहीं है। यह वैज्ञानिक सोच का सवाल है। अगर हमारी इस प्रकार की वैज्ञानिक सोच ना हो
तो ठग हमारे अज्ञान को का अनुचित लाभ उठा सकते हैं। तो बोलते हैं अगर तुम अच्छे से अपने दिमाग से सोचोगे तो हमारा कोई भी फायदा नहीं उठा सकता। जो लोग वैज्ञानिक सच को मानते हैं वे हमेशा अंधविश्वासों से लड़ते हैं। हम लोगों में कई प्रकार के अंधविश्वास हैं। घर की छत पर कुआं बोलता है तो गृहिणी मानती है कि घर में कोई अतिथि आने वाला है। इस प्रकार के विश्वास का कोई आधार नहीं है। संभवतः किसी समय संयोग से यह बात घटी होगी। कुआं बोलने के तुरंत बाद कोई मेहमान आया होगा, तब से हम यह मानने लगे हैं। तो देखो क्या हुआ होगा, यही मानता है कि अगर छत पर कुआं आके बैठा है तो यानी आज हमारे कोई मेहमान आने वाला है। तो ये कभी हुआ होगा, तो तभी से ये परंपरा चली आ रही है, लोग इस पर विश्वास करने लगे। ऐसे विश्वासों से हमारा कोई नुकसान भी नहीं होता। मेहमान आए या ना आए, विश्वास तक मन तक ही सीमित है। लेकिन और कई अंधविश्वास हमें प्रभावित भी कर सकते हैं। कई जगह यह माना जाता है कि लड़का या लड़की पर भूत का साया छा गया है, भूत प्रेत है या नहीं। यह बहुत पुरानी बात है। जो लोग वैज्ञानिक सोच को मानते हैं वे भूत प्रेतों की उपस्थिति नहीं मानते। तो देख, कुछ लोग तो मानेंगे कि भूत प्रेत है, इस लड़की पर साया है, वो है, पर जो साइंटिस्ट होते हैं वो इन सब पर विश्वास नहीं करते। उपस्थिति मानने वाले उन्हें नास्तिक कह सकते हैं। सत्य चाहे जो भी हो, हम अक्सर देखते हैं कि समाज में एक वर्ग है जो लोगों में भूत प्रेतों का विश्वास जगाता है। यह वह वर्ग है जो भूत प्रेत भगाने के कांड करके अपनी आजीविका चलाता है। तो एक होता है ना, वो ये सब आएगा, सबको अपनी बातों में कर लेता है, ऐसा ऐसा बोल कि तुम्हारा ये होगा, सर्वनाश हो जाएगा, इस पर ये है वो है। तो और कुछ लोग ऐसे हैं उनकी बातों में भी आ जाते हैं। तो लोग उसके पास भूत भगाने के लिए आते हैं और मुंह मांगा पैसा देकर जाते हैं। हम कुछ हद तक कह सकते हैं कि कई मनुष्य जानबूझकर आपके मन में अंधविश्वास जगाते हैं और उसका लाभ उठाते हैं। यहाँ वैज्ञानिक सोच हमें ऐसे लोगों के प्रति सजग रहने के लिए प्रेरित करती है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि विज्ञान सिर्फ चीजों के आकार की नापतोल करने का विषय नहीं है। हम विज्ञान का उपयोग सिर्फ वस्तुएं बनाने और मशीनों को चलाने के लिए नहीं करते। जो विज्ञान के सत्य है वे हमारे जीवन के भी सत्य हैं। तो बोलते हैं कि सिर्फ मशीनों के लिए ही विज्ञान नहीं बनाया गया है। तो जो विज्ञान है अगर हम उसको सच्ची में उसके बारे में सोचेंगे तो वो हमारे जीवन में भी उतने ही सच हैं। विज्ञान कहता है कि सूर्य की किरणें हमारी आंखों को नुकसान पहुंचा सकती है। लोग कहते हैं कि सूर्य ग्रहण के समय सूर्य को नहीं देखना चाहिए, इससे व्यक्ति अंधा हो सकता है। कई लोग यह बात नहीं समझ पाते कि रोज हम खुले आसमान में सूर्य की तरफ देख आंख उठाकर तो कोई मना नहीं करता। सिर्फ सूर्य ग्रहण के समय देखना क्यों गलत है? सच्चाई यह है कि हम आंख बिना सूर्य की तरफ आंख उठाएं तो वह 1 सेकंड के अंश के बराबर होता। सूर्य की चाल हमें ज्यादा देखने नहीं जाती। तो देखो, हम सूरज की तरफ देखेंगे तो नॉर्मल डेज में भी जब देखेंगे ना तो ऐसी हो जाती है एकदम आंखें, हम उसकी तरफ देख ही नहीं सकते क्योंकि उसकी रोशनी क्या रहती है, बहुत ही ज्यादा तीव्र होती है, तेज होती है। लेकिन सूर्य ग्रहण के समय सूर्य की चौथ नहीं होती और आप चाहे तो काफी देर तक उसे देख सकते हैं। लेकिन उस समय आने वाली किरणों भी हमारी आंखों के लिए नुकसानदायक होती हैं। तो जब किरणें रेज निकलती हैं, आप देखो ये ढक गया, तो देखो ये क्या है, ये सूर्य ग्रहण में हम नहीं देख पाएंगे क्योंकि ये ढक गया है। पर अगर हम उस टाइम देखते हैं इसलिए मना करते हैं कि जो रेज है ना वो बहुत ही ज्यादा हार्मफुल होती है और हमारी आंखों को अफेक्ट करेंगी। यह वैज्ञानिक सत्य है, लेकिन इस बात को हर व्यक्ति नहीं समझ सकता। इसे वैज्ञानिक रूप से समझना भी मुश्किल है। हमारे पूर्वजों ने इसका एक बहुत अच्छा रास्ता निकाला। उन्होंने कहा कि ग्रहण के समय ग्रहों का हम पर प्रभाव पड़ता है, इसलिए यथासंभव हम घर से बाहर ना जाएं। सूर्य की तरफ देखना पाप है और ग्रहण के बाद नहाना इस पाप से छूटने के लिए आवश्यक है। तो क्या बोला गया है कि हमें देखना नहीं चाहिए और जब ग्रहण खत्म हो जाए तो क्या करते हैं, हमें नहाना चाहिए। और ये भी बोला गया है कि पूजा पाठ यानी जो मंदिर के है कपाट वो भी बंद कर देने चाहिए। एक वैज्ञानिक सत्य की आम आदमी तक पहुंचने का यह बहुत कारगर रूप है। लोग पाप पुण्य के नाम से घबराते हैं और वैज्ञानिक सत्य के संदर्भ में भी वे इतना नहीं घबराते। तो बोलते हैं कि अगर पाप और पुण्य की बात करते हैं उनके सामने तो वो सच मान लेंगे, पर अगर उसको विज्ञान की भाषा में समझाने की कोशिश करें तो लोग कितनी जल्दी सच नहीं मानते। तो वहाँ धार्मिक प्रवृत्ति वाले लोगों ने ठीक व्यवहार को ग्रहण के साथ जोड़कर हमें एक वैज्ञानिक सत्य के प्रति सहयोग किया है। हम ऐसे धार्मिक विचार को धोखाधड़ी नहीं कहेंगे। यह विचार संकेतात्मक है। यहीं पर आस्तिक और नास्तिक का झगड़ा शुरू होता है, विश्वास और अविश्वास की बहस शुरू होती है। हमें हर स्थिति में सत्य
को स्वयं पहचानना आना चाहिए और हर विश्वास को ठुकरा देना या मान लेना गलत है। उसे हमें सत्य की दृष्टि से ही देखना चाहिए। तो देखो, हमें किसी की बातों में भी नहीं आना चाहिए। हमें पता होना चाहिए, इतनी समझ होनी चाहिए कि क्या सही है, क्या गलत, और किस चीज पर हमें विश्वास करना चाहिए और किस पर नहीं। तो ये सब किस पर डिपेंड करता है? हम ही लोगों पर, हमारी सोच पर। तो इसी के साथ बच्चे चैप्टर 9 पर खत्म होता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।